ठीक है ना ये एक बार एक हाल ना चलो अरे आवा ना ऊपर मर दे बिल्डिंग मारने के लिए ऊपर तो अच्छा रहेगा। तू ऊपर आवा ऐसा इधर घर मिल जाएगा। मैं गिर जाए तेरी मुड़िया कुछ करो क्या कर को नीला पकड़ नमस्कार, आप स्वागत है आपका चैनल पंचायत से देखा गया है कि कमला परिषद निर्माण कई जगहों पे पानी की समस्या है। अभी हमने एक वीडियो भी दिखाया आपको जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ देखिए ऐसा है कल तकरीबन 12 बजे यहाँ पर ये पुल पे काम करने वाली कंपनी के मशीन ने बिजली के 20 पीछे के 48 इंच के पाइप को तोड़ दिया है। उसके बाद से ये पूरी कवायद शुरू हुई है और ये जो काम चल रहा है उसी का चल रहा है। उसको लेकर साकिनाका, जरीमनी और कुर्ला में थोड़ा सा हिस्सा चलना पड़ेगा। तीसरी जगह पर पानी बंद हो गया है। तकरीबन लाखों लोग जो है इससे इफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए। परेशानी बहुत बढ़ गई है कल से। स्लम हो, बिल्डिंग हो, चालियाँ हो, सब लोग परेशान हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं है और महानगर पालिका ने हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी कोई टैंकर का बहुत ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट किया नहीं। तो इसलिए अब जो है ये काम आखिरी मरहले पे है और उम्मीद है महानगर पालिका पानी खाते के कर्मचारी ने बताया कि उम्मीद है कि 3 बजे तक ये काम पूरा कर लेंगे। अगर 4 भी बजता है तो पानी 4 बजे भी सप्लाई शुरू होती है तो 1.5-2 घंटे में आखिरी तक पानी पहुंचने की संभावना है। एक बहुत अहम बात है यहाँ पर कि खासतौर से हमारे इलाकों में पानी की सप्लाई जो होती है वो शाम को 7:30 बजे के बाद शुरू होती है और सुबह 6 बजे तक रहती है। तो हम लोगों ने इस बार उनसे कहा है कि भाई आप 2 दिन के बाद पानी शुरू कर रहे हैं, इसलिए पानी बंद नहीं करना है 6 बजे, बल्कि इसको कंटिन्यूस कम से कम 6-7 घंटा आपको सप्लाई देना है ताकि एटलीस्ट आसानी से लोगों के घरों में इतना पानी पहुंच जाए कि वो खाना पका सके और बाकी का इस्तेमाल कर सके। और 2 बजे के बाद हमारे इलाकों में चार्जिंग का पानी आता है जो 5:30-6 बजे तक चलता है, तो वो पानी रहेगा। और उसके बाद हमने इनसे कहा है कि 7:30 बजे की बजाय आप 6:30 बजे 7 बजे ही जो मेन सप्लाई का रात का पानी है वो शुरू करें और दूसरे दिन 6 बजे तक करिए ताकि पानी लोगों को इतना मिल जाए कि उनकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। तो इससे सबसे बड़ा मुद्दा ये है पानी जो सप्लाई शुरू होगी तो इसका प्रेशर बहुत कम होगा क्योंकि पानी का पाइप भरने में ही 2 घंटा चला जाता है और लोग पानी लेने का काम जैसे ही आने लगेगा स्टार्ट के लोग लेना शुरू करेंगे, इसलिए पानी का दबाव कम रहेगा। लेकिन आप इस बात से परेशान मत होना कि पानी नहीं आएगा, जब पानी शुरू हो गया तो कंटिन्यू पानी आएगा। और एक बात 160 के नगर से मोहम्मद आमिर खान जी ने कहा कि बिजली गलती की वजह से ये दुर्घटना घटी है, लाखों लोग परेशान हैं आज, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। उस पर आप क्या करें? 100% होना चाहिए। आमिर ने बहुत सही बात कहा है क्योंकि 15 अप्रैल के बाद से एक्सकेवेशन का काम महानगर पालिका ने एक सर्कुलर के माध्यम से हर साल बंद कर रखा है। इस बार भी महानगर पालिका आयुक्त और एडिशनल कमिश्नर प्रोजेक्ट ने बाकायदा इस बात को जोर देकर कहा था कि 15 अप्रैल के बाद खुदाई का काम नहीं होना चाहिए। तो ये फाइलिंग कैसे शुरू हुई और फाइलिंग शुरू हुई तो क्या उनके पास अच्छा नहीं था कि नीचे जो है पाइप है इतना बड़ा और उसको अगर डैमेज करेंगे तो इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक कंप्लेंट भेज दी है और कल कॉर्पोरेशन शुरू होगा तो ये बात की बाकायदा जाकर उनसे शिकायत की जाएगी। तो इस तरह का जो नुकसान हुआ है इसमें जो भी लोग दोषी हैं, जो खर्च हुआ है और अगर वो इजाज़त के बगैर चला रहे हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये एक एक्सीडेंट था और ये एक्सीडेंट जो है कभी बोल के नहीं होता, ये हादसा था, हो गया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम लोग के साथ सभी लोग मिलकर यहाँ कल से परेशान हैं और खड़े हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा हो जाए। तो इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें कभी कभी एक्सीडेंटली होती हैं और इसके लिए जो है हमेशा हम लोग को तैयार रहना चाहिए। मैं एक निवेदन करूँगा कि खासतौर से कुर्ला के इलाके में लोग कभी स्लम हो या बिल्डिंग हो ज़्यादातर पानी स्टॉक नहीं करते। पानी का 10% से कटौती चल रही है। ये बोलने वाली कटौती है, होने वाली ज़्यादा कटौती होती है। पानी अपने पास जो बचा है वो 40 दिन से ज़्यादा का नहीं बचा है।
बारिश होने वाली 10 तारीख के बाद ऊपर वाले से दुआ करें कि अच्छी बारिश हो ताकि सारे तालाब भर जाए और आपको आसानी से पानी दस्तयाब हो सके। और ये पानी का इस्तेमाल बहुत हिसाब से करें, कहीं लीकेज मिलता है, कहीं कंटेमिनेशन मिलता है, तो अपने अपने इलाके के नगर सेवकों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। कोशिश करेंगे कि पाइप को रिप्लेस करके नए पाइप लगाएं ताकि आपको गंदा पानी आपके लिए आपके पास ना आए और आप स्वस्थ रहें। यहाँ पे हमारे साथ 162 और के कांग्रेस के कार्यकर्ता और सोशल वर्कर भी मौजूद थे। उनसे जानेंगे कि 162 के लोगों को क्या मैसेज देंगे वो। ये एक एक्सीडेंट है जो हो गया है और उस एक्सीडेंट को मतलब रिपेयर करने के लिए म्यूनसिपालिटी के जो पानी खाते के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं और अपना बेस्ट वो दे रहे हैं यहाँ पर। उम्मीद है कि 4-5 बजे तक पानी आ जाएगा और 100% जेरीमरी के इलाके में 4-5 बजे तक पानी आ जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन डैमेज हुई है इससे जेरीमरी का कोई लेना देना नहीं है। पानी इसलिए बंद किया गया है क्योंकि अगर जेरीमरी की तरफ पानी छोड़ेंगे तो वो पानी यहाँ भी आएगा और अगर पानी यहाँ आएगा तो ये काम नहीं हो सकता है, इसलिए जेरीमरी का पानी भी बंद किया गया है। और बस यही कहूँगा कि मतलब आती पार हो गया है, दुम बाकी है, तो लोग थोड़ा और संयम दिखाएं। जिस तरीके से पिछले 36 घंटे से लोगों ने बर्दाश्त किया है, एक 7 से 8 घंटा और बर्दाश्त कर लें। उम्मीद है कि 4-5 बजे तक पानी आ जाए। दोस्तों, आप लोगों ने सुना, ये थे अशरफ आजमी जी और रिजवान भाई थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। उन्होंने कहा है कि कम से कम सुबह के 4 या 5 बजे तक पानी जो है जो एरिया प्रभावित है उन एरिया में आने का संभावना है और पानी जो है कम प्रेशर से भी आ सकता है। तो लोगों से अपील की है कि पानी का जो है कम से कम इस्तेमाल करें और पानी का ज़्यादा वेस्ट ना करें। और अपने पंचायती पीपल